उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रांतीय सिविल सेवा यानी कि पीसीएस परीक्षा 2024 की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। यह परीक्षा जो मूल रूप से 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित होनी थी, अब दिसंबर 2024 में आयोजित की जाएगी। यह फैसला प्रशासनिक और लॉजिस्टिक कारणों से लिया गया है। इस डेट के एक्सटेंड होने से लाखों उम्मीदवारों को और अधिक तैयारी करने का समय मिल गया है। इस वीडियो में इस बदलाव के पीछे के कारण, इससे मिलने वाले लाभ और इसके परिणाम स्वरूप उम्मीदवारों की तैयारी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं यूपी पीसीएस 2024 परीक्षा की डेट में बदलाव के पीछे क्या कारण है। सबसे पहला कारण है प्रशासनिक आवश्यकताएं। यूपी पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा में लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं और उन्हें विभिन्न केंद्रों पर बैठाया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए परीक्षा केंद्रों की स्थापना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करनी होती है। ऐसे में कभी कभी व्यवस्थागत कारणों से परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा कारण है तकनीकी और लॉजिस्टिक मुद्दे। कई बार तकनीकी और लॉजिस्टिक समस्या के कारण भी परीक्षा की तिथियों को स्थगित किया जाता है। इसमें प्रश्न पत्रों की छपाई, परीक्षा केंद्रों तक सामग्री की सुरक्षित आपूर्ति और अन्य प्रक्रिया शामिल होती है। यदि इनमें किसी प्रकार की समस्या आती है तो परीक्षा को स्थगित करना अपरिहार्य होता है। तीसरा कारण है उम्मीदवारों की मांग। कई छात्र संगठनों और उम्मीदवारों ने यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा की तिथि को बदलने की मांग की थी ताकि उन्हें और अधिक तैयारी करने का समय मिल सके। यह विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद है जो अपनी तैयारी में पीछे महसूस कर रहे थे या जिनकी तैयारी पूरी तरह नहीं हो पाई थी। आयोग ने इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और तिथि को आगे बढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं उम्मीदवारों को तिथि विस्तार करने से क्या लाभ हो सकते हैं। पहला जो लाभ हो सकता है वो है अधिक तैयारी का समय। अब जब परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित होने वाली है, उम्मीदवारों को लगभग 2 महीने और मिल गए हैं। यह अतिरिक्त समय उनके लिए अत्यधिक फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इससे वे अपने कमजोरियों पर काम कर सकते हैं और रिवीजन के लिए पर्याप्त समय पा सकते हैं। दूसरा कारण है मॉक टेस्ट का लाभ। परीक्षा की तैयारी में मॉक टेस्ट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मॉक टेस्ट से उम्मीदवार परीक्षा की वास्तविक परिस्थितियां का अनुभव कर सकते हैं, समय प्रबंधन सीख सकते हैं और यह जान सकते हैं कि उन्हें किन विषयों पर और काम करने की जरूरत है। अब उम्मीदवार अधिक मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तीसरा जो लाभ हो सकता है वो है पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन। दोस्तों, यूपी पीसीएस का पाठ्यक्रम व्यापक होता है जिसमें समान अध्ययन के अलावा राज्य के विशेष मुद्दों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अतिरिक्त समय मिलने से उम्मीदवार इन विषयों का गहन अध्ययन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं तिथि के विस्तार के बावजूद तैयारी में संभावित चुनौतियां क्या हो सकती है। पहली चुनौतियां हो सकती है समय का प्रबंधन। अधिक समय मिलने से अक्सर उम्मीदवार ढीले पड़ सकते हैं जिससे उनकी तैयारी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस समय का सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। सही ढंग से अध्ययन योजना बनाना और उसके अनुसार चलना अनिवार्य है। दूसरी चुनौतियां हो सकती है अतिरिक्त दबाव। अधिक तैयारी का समय मिलने के कारण कई उम्मीदवारों पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है, विशेषकर यदि वे इस समय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना और तनाव को नियंत्रित करना भी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरी चुनौतियां हो सकती है नई सिलेबस या अपडेट्स का समावेश। यूपी पीसीएस जैसी परीक्षा को कभी कभी तिथि के विस्तार के कारण पाठ्यक्रम में मामूली बदलाव हो सकते हैं या कुछ नए विषयों को जोड़ा जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों को लगातार अपडेट रहना होगा और किसी भी नए सिलेबस या दिशा निर्देश को समय पर समझना होगा। अब हम बात करते हैं परीक्षा की तैयारियों के लिए रणनीतियों की। सबसे पहले रणनीतियां होनी चाहिए अध्ययन योजना बनाना। अध्ययन के लिए एक सुव्यवस्थित योजना बनाना आवश्यक है। इसमें रोजाना के लक्ष्य तय करें और सप्ताह के अंत में उनका विश्लेषण करें। इसके अलावा नियमित अंतराल पर रिवीजन भी करें ताकि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो लंबे समय तक स्मरण में रहे। दूसरी रणनीति है मॉक टेस्ट और पिछले साल के प्रश्न पत्र। अब जबकि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ गई है, उम्मीदवार अधिक से अधिक मॉक टेस्ट और पिछले साल के प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। यह परीक्षा के पैटर्न को समझने में मदद करेगा और साथ ही यह भी बताएगा कि किन विषयों में सुधार की जरूरत है। तीसरी रणनीति हो सकती है न्यूज और करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। सिविल सेवा परीक्षा में करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण स्थान होता है।
उम्मीदवारों को अब इस अतिरिक्त समय का उपयोग करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ साथ राज्य की प्रमुख योजनाएं, विकास कार्यक्रमों और अन्य प्रमुख मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अब यह महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार इस समय का अधिकतर लाभ उठाए और अपनी तैयारी को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाए। यूपीपीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए न केवल मेहनत की बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत की आवश्यकता होती है। डेट के एक्सटेंड होने को एक अवसर के रूप में देखें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट में जरूर लिखें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट को क्लियर कर सके।